कि वक्रतुंड महाकायः सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। श्री राधे परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय तड़िद्विक विनिंदक पीतांबरधारी ललित ललाम लौमले परिप्लावित कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यद विलक्षण्य स्वस्वरूपात्मकम आदि सत्ता चित सत्ता परम सत्ता परिपूर्ण सत्ता स्वयंपूर्ण सत्ता अनामिक सत्ता अव्याहित सत्ता अबाधित सत्ता अखंडित सत्ता अविरल सत्ता सर्ग स्थित्यंत कारक माया त्रिगुण चक्र चालक सीता हृदय विहंगम पार्वती हृदय विहंगम विश्वीय अंतिम व्यवस्था भगवान श्री आशुतोष शिव शंकर की अहेतु की अनुकंपा से महती कृपा से आज बड़ा ही प्रिय क्षण सोमा से परिवार एवं निम्बालकर परिवार इनके कन्या एवं पुत्र आज पवित्र विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में शास्त्र में वर्णित 18 पुराणों में से जिसका एक विशिष्ट स्थान है, ऐसे शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय संहिता रुद्र संहिता, उस द्वितीय संहिता रुद्र संहिता के तृतीय खंड पार्वती खंड के अंतर्गत शिव पार्वती विवाह की चर्चा जो भी संकल्पित समय है 45 से 50 मिनट इस शिव महापुराण कथा का शिव पार्वती विवाह का चिंतन यहाँ पर करेंगे। मेरा हृदय बड़ा गदगद हो रहा है कि महाराष्ट्र में ज़्यादातर ये रिवाज नहीं है, ये तो बाहर गाँव होता है, हमारे वृंदावन में होता है। लेकिन हमारे सोमा से दीदी ने हमको फ़ोन किया, निमंत्रित किया कि महाराज जी कृपया ये शिव पार्वती विवाह, आगे हम चर्चा करेंगे कि क्यों इस कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ है। और शिव महापुराण में इस बात को लिखा भी है बंधुओं, क्योंकि संसार के सबसे पहले प्रेमी भगवान शंकर है और सबसे पहली प्रियतमा शिव की पहली पत्नी सती जो जन्म जन्मांतर के प्रेम को निभाने के लिए मां पार्वती बन गई। और इसलिए गौर फरमाना इस बात की ओर, जो लोग अपने पुत्र और पुत्री के विवाह में इस कथा का चिंतन करते हैं ना, उनका विवाह सफल, गुड ब्लेसिंग्स उनको मिल जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं। आशुतोष शिव शंकर की संबंध में शास्त्र में
बड़ा ही संस्कृत साहित्य प्रचलित है। इन संस्कृत के श्लोकों को जो यहाँ पर गाया है, इसमें शिव के अनुपम सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, पूर्णता का वर्णन हुआ है। बड़ा आनंद का दिन है। आज इस विवाह के मौके पर आप इकट्ठा हुए हो। विचार करके यदि देखा जाए, संसार में एक पुरुष और एक स्त्री ये विवाह बंधन में बनते हैं, लेकिन यदि उनमें प्रेम नहीं हो, उन दोनों में आपस में स्नेह नहीं हो, तो जीवन व्यर्थ हो जाता है और वैवाहिक जीवन में बिगड़ाव आने की कारण जिंदगी भी बड़े दुखों से हो गुजरती है, डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। इसलिए विवाह बंधन में जो बंध चुके हैं और आने वाले इन फ्यूचर जो बनने वाले हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि भगवान शंकर और माँ पार्वती एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं, एक दूसरे से ऐसे बंधे हैं कि एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। आज की इस विवाह के मौके पर हम शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। ये शिव पार्वती का जो विवाह है बंधुओं, सती के ही प्रेम कथा से इसका प्रारंभ होता है। भगवान शंकर पूर्ण है, अजन्मा है, अविनाशी है, अनंत है। लॉर्ड शिवा, ग्रेटेस्ट गॉड इन दी वर्ल्ड, उनसे बड़ा न तो कोई देव है। महादेव, बड़ा देव, सब देवन का बाबा, सबसे पहले शिव है और अंत में भी शिव है। शिवेति द्वयक्षरम नामम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। स्कंद पुराण में माहेश्वर केदार खंड में इस श्लोक को कहा गया है। उनको उनकी कोई भी इच्छा दुर्लभ नहीं रहती। भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होने वाले दैवत है, जल्दी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जीवन में दुख आ जाए, सैडनेस आ जाए, परेशानी आ जाए, दिक्कतें आ जाए, भगवान शंकर का भजन करना अभी बड़ी प्रचलित में है। वैसे तो पुरातन है शिव महापुराण, लेकिन अभी बहुत फेमस हो गए। आए दिन भगवान शंकर ग्लोबलाइज हो गए। पहले तो थे ही, लेकिन अब ज़्यादा ग्लोबलाइज हो गए ना। जल चढ़ाना, भस्म आदि लगाना। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। भगवान शंकर भस्म लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, हाथ में त्रिशूल लेते हैं। उनके हाथ में डमरू होता है। क्यों पता है? त्रिशूल में 3 गुण विद्यमान है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो भोलेनाथ का डमरू है ना बंधुओं, जब संसार की उत्पत्ति हुई, शिव महापुराण में इस बात का वर्णन है। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने जिस सांख्य शास्त्र का निर्माण किया, माने कि तत्व, इट इज कॉल्ड एज एन प्रिंसिपल टू यू नो माय डियर। बिना तत्व के संसार नहीं चलता। तत्व का निर्माण करने वाले कपिल देव। लेकिन वास्तविक रूप से यदि सोचा जाए, जस्ट थिंक अबाउट इट, जरा सोच के देखिए, ये तत्व माने कि गणित, स्टैटिस्टिक्स, परफेक्ट मैथमेटिक्स यदि संसार में किसी ने बनाया है तो शिव ने बनाया है। शिव ने ही इस संसार को काल दिया है, समय दिया है। संसार की जब उत्पत्ति हुई तो कोई भी चीज समय पर नहीं हो रही थी। सभी ने सरस्वती का ध्यान किया और मां सरस्वती ने शिव का ध्यान किया। तो सरस्वती ने जब शिव का ध्यान किया तो शिव आए, लेकिन शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। 14 बार। पहले 7 बार जब डमरू बनाया ना, तो 7 सुरों का निर्माण हुआ। सा रे ग म प ध नि सा
ग रे सा। 7 सुरों का निर्माण हुआ और बाद में और 7 बार डमरू बनाया, उससे छंद बन गए। छंद अलग अलग छंदों में जो गायन किया जाता है, शिव ही जिम्मेवार है, शिव ही रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्ल्ड। हे जे बनलंय शंकरामुळे। हो सतसृष्टि तांडव रचयिता, इसको नटराज स्तोत्र कहा है। संसार को बनाने वाले भगवान भोलेनाथ। हो सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हो सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः। हो सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। हो सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। गंभीरनाद मृदंगमा, धबके उरे ब्रह्मांडमा। हो नित हो तनाद प्रचंडना, हो नित हो तनाद प्रचंडना। हो नटराज राज नमो नमः। हो सतसृष्टि तांडव रचयिता, नटराज राज नमो नमः। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। Emotionally touching moment to every katha for today. Sometime वेळ कमी आहे। सती भगवान शिव के मंदिर में गई। सती जब शिव के मंदिर जा पहुंची और शिव का अभिषेक करने लगी, तो शिव की ऐसी पूजा की बंधु, वो सती ने ऐसी पूजा की, ऐसी पूजा की, ऐसी पूजा की कि शिव ने सती को साक्षात स्वप्न में दर्शन दे दिए। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ दर्शन। भगवान के दर्शन के 3 प्रकार है। पहला दर्शन होता है भगवान का मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं। वैसे खैर वृंदावन में, हमारे मंदिर में जो मूर्तियां होती है, वृंदावन में भगवान के मूर्ति को मूर्ति कहना भी पाप समझा जाता है। मूर्ति नहीं, साक्षात विग्रह ठाकुर जी का। चलो आप महाराष्ट्र में मूर्ति कहते होंगे, कोई बात नहीं, चलो। तो मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति में भगवान का दर्शन होता है। हमारे घरों में जो दीवारें होती है और दीवार के सहारे जो भगवान की प्रतिमाएं टंगी होती है, वो प्रतिमाएं, और हमारे घरों में जो भी भगवान के ग्रंथ होते हैं, मंदिर में जो मूर्तियां हैं, दीवार पर जो फोटो लगे हुए हैं और घरों में जो ग्रंथ रखे हैं, ये भगवान का पहला दर्शन होता है। ग्रंथ दर्शन, मूर्ति दर्शन और फोटो दर्शन। ये दर्शन कर करके जब जी न भरा जाए, लाचावले मन लागले सी गोडी ते जीवे न सोडी अयसे झाले। Our subconscious mind directly connected to the God, but when then we are trying to remember to the Lordest God from here each and every time. हर क्षण क्षण को जब भगवान के बारे में सोचेंगे, तब जाकर के भगवान कृपा करेंगे। कोई शंका नहीं, कोई दोहराए नहीं, कोई संदेह नहीं इसमें। मूर्ति का दर्शन करके, फोटो का दर्शन करके, ग्रंथों का दर्शन करके जब जी लालायित हो जाए, चित्त आनंदित हो जाए, अष्ट सात्विक भाव जग जाए, तब वो भगवान स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। दूसरा प्रकार भगवान के दर्शन का जो सती ने किया, स्वप्न दर्शन। और स्वप्न में दर्शन करके भी जब हमको समाधान न मिले, तब भगवान साक्षात दर्शन दे देते हैं। जैसे बेटा ध्रुव को दिया, जैसे बेटा प्रहलाद को दिया, जैसे भगवान शंकर ने उपमन्यु को दिया शिव महापुराण में। और वो उपमन्यु जो है ना, उसकी माता जी उसको
गेहूं का आटा पानी में मिला करके दूध के रूप में पिलाती थी ना, शिव ने प्रसन्न होकर के दूध का सागर दे दिया कृपा कर। भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। व्याकरण की परिभाषा में अर्थ करे, 4 पदों से बना पूर्ण शब्द है। यहां पर बन गई है संधि, बीच में थोड़ा प्लस का चिन्ह दे देंगे, 2 पदों का पदच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आशु और तोष, संधि विग्रह आशु और तोष। संस्कृत शब्दकोश देखिए जरा। तोष माने की तुरंत, तोष माने की तुरंत, और आशु माने की प्रसन्न। तोष माने की तुरंत और आशु माने की प्रसन्न। इस संसार में यदि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई देवता हो तो वो है भगवान शंकर, वो भगवान शंकर है। खैर, सती ने भगवान का सपने में दर्शन किया, पूर्ण रूप में दर्शन दिया। खड़े हैं, शेर की खाल पहने हुए हैं, हाथी की खाल पर बैठे हुए हैं, गले में मुंडों की माला लगाई हुई है, यज्ञोपवीत सर्पों का ही लगा रखा है, वासुकी नाम का सर्प है, जटाएं बड़ी हुई है, उसकी गांठ लगी है, ऊपर से रुद्राक्ष की माला लपेटी हुई है, सर्वांग पर भस्म लगाया है। क्यों लगाया है? शिव का विवाह सती के साथ हुआ, लेकिन द्वेष, दक्ष द्वेष करने लगा अपने जामाता का। और एक दिन की घटना है, दक्ष जी ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किया और दक्ष ने अपने सभी दामादों को और कन्याओं को बुलाया। एकमात्र शिव जो दामाद थे उनको नहीं निमंत्रित किया और माँ सती को भी नहीं निमंत्रित किया। सती को बड़ा रोना आ गया। शिव जी कहते हैं तू तेरे पिताजी के यहाँ पर जा सकती है। तुलसी रामायण में लिखा है 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर व्यक्ति बिन बुलाए जा सकता है। बंधुओं, पहला स्थान है पुत्र अपने माता पिता के घर बिन बुलाए जा सकता है, शिष्य गुरु के यहाँ पर बिन बुलाए जा सकता है, मित्र के यहाँ पर बिन बुलाए जा सकता है, और भगवत भक्त भगवत कथा में बिन बुलाए जा सकता है। माँ बाप के यहाँ पर जाने के लिए पुत्र को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। सती आई और जाकर के जब सती ने देखा वहां पर पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास का हुन सन्मानी, सादर मिली बहुरी एक माता, भगिनी मिली बहु मुस्काता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्रीमद् परमहंस गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई को गाते हैं, जब सती गई यज्ञ में 4 कलश होते हैं, नारायण का, शिव का, अंबिका का और ब्रह्मा का। ब्रह्मा का कलश है, नारायण का कलश है, माँ अंबिका का कलश है, लेकिन शिव का कलश रखा नहीं, अपमान कर दिया। और जिस पूजा में शिव को स्थान नहीं दिया जाता ना, वहां पर 3 संकट प्राप्त हो जाते हैं। 3 संकट, दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय। अब शिव तो पूर्ण है, पूर्ण शिव को ही ठुकरा दिया। अब माँ सती तो ठहरी आदि शक्ति जो देवी भागवत में वर्णित है। गिर नंदिन नंदित मेदिन विश्व विनोदिनी नंदनुते, गिरवर वंद शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते, भगवती शीशित कुंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक परदिनि शैलसुते, सुरवर वर्षिणि दुरधर धर्षिणि दुरमुख मर्षिणि हर्षरते, त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किलपितमोषिणि घोषरते, दत्तुजनिरो दिति सुरतोषिनि धर्मदशोषिनि सिंधु सुते, जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक मर्दिनि शैलसुते, रम्यक मर्दिनि शैलसुते, रम्यक मर्दिनि शैलसुते। आदिशक्ति का अवतार है। सती ने बिल्कुल नहीं सोचा और सोच करके मेरे पति का अपमान हो गया है, मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है, यह जान करके यज्ञ में ही छलांग लगा दी। सती ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। शिव को बड़ा गुस्सा आया, मारे गुस्से के उठ खड़े हो गए। अपने जटा की गांठ कभी छोड़ते नहीं, और छोड़ दिया तो फिर किसी की खैर नहीं बंधुओं।
रुद्राक्ष की माला निकाल करके फेंक दी, जटांग की गांठ छोड़ दी और जटाएं जो खुली कर दी उसमें से 2-4 जटाएं ऐसी खींच निकाली और जमीन पर दे मारी। वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। What do you want my God? क्या चाहते हो भगवान, क्या चाहते हो? जाओ जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर डालो और उसी का शिरच्छेद करके उसकी गर्दन काट करके उसके यज्ञ का पूर्ण विराम कर दो। वीरभद्र आया, दक्ष की गर्दन काटी, दक्ष को बकरे का सर बिठाया गया। जब इंसान का सर था तो अकल घात चरने गई थी और जब बकरे का सर आ गया तो पुट द नी ऑन फ्लावर, घुटने के बल बैठ गया और शिव के पार्थिव लिंग की पूजा की। कलयुग में भी शिव की पार्थिव पूजा ही फल देने वाली है बंधुओं। सत्ययुग में शिव के रत्नों से बने हुए लिंगों की पूजा की जाती थी, त्रेता युग में सुवर्ण से बने हुए लिंगों की पूजा की जाती थी और द्वापर में जो है ना जल से बने लिंग की पूजा की जाती थी और अब कलयुग में जो है वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। लिंगाष्टक में बड़ा वर्णन है, जिस सदा शिवलिंग की पूजा ब्रह्मदेव करते हैं, विष्णु करते हैं, यक्ष करते हैं, चारण करते हैं, सिद्ध करते हैं, गंधर्व करते हैं। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्म दुःख विनाशक लिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत् प्रणमामि सदा शिवलिंग। पार्वते पतये हर 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 महादेव की जय। शिवलिंग में बड़ी ही ऊर्जा है। सती का देहांत होने के बाद में शिव लगभग 87,000 दिव्य वर्ष, शिव महापुराण में लिखा है इस बात को, 87,000 दिव्य वर्ष कड़ी योग निद्रा में चले गए। कड़ी योग निद्रा में संसार का दर्शन करने की भावना अब नहीं बची। प्रपंच ओसरो चित्त तुझे पाई मुरो ऐसे करिगा पांडुरंगा शुद्ध रंग बाबे रंगा पुरे पुरे आता नको दुजियाची सत्ता लटके ते फेडा तुका म्हणे जाय पेडा। 1279 अभंगाचा नंबर, 4 चरण तुकाराम महाराजाची बाबूराव देवडेकृत अभंग गाथा। अब संसार देखने की कोई इच्छा नहीं बची बंधु। सती ही पार्वती बन करके आ गई। भगवान विष्णु का अंश हिमालय और पत्नी मैना, इन्होंने काली की आराधना की, तुम हमारी बेटी बनके आ जाओ। जन्म जन्मांतर के प्रेमी है, मैंने पहले ही कहा। संसार के पहले प्रेमी शंकर और पहली प्रियतमा, पहली प्रेमिका मां सती माने की जो पार्वती बन गई बाद में, उस प्रेम को निभाने के लिए। प्रेम कोई गलत बात नहीं है। किसी शायर ने कहा है प्रेम ये संसार का सबसे बड़ा एहसास है। प्रेम इस संसार का सबसे बड़ा दिव्य तत्व है। लाइफ इज एन लव इंथुसियाज्म एंड द एंजॉयज। श्री श्री रविशंकर। आयुष्य म्हणजे प्रेम, उत्साह आणि मौज मजा। पार्वती बनकर के आ गई सती, 5 साल की आयु बनी और देवर्षि नारद बड़े भविष्यवक्ता है। उन्होंने मां पार्वती के हाथ की लकीरें पढ़ी और देखा कि मां पार्वती के पति शिव बनने वाले हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तपस्या करो। मां पार्वती नारद का उपदेश ग्रहण कर जंगल में कड़ी तपस्या करने के लिए गई और लगभग 5,000 दिव्य वर्ष मां पार्वती ने साधना की। यह सत्ययुग की घटना है बंधुओं। सत्ययुग और त्रेता युग के बीच की यह घटना है। पहले 1000 वर्ष मां पार्वती ने
फल खाए, 1000 वर्ष जल ग्रहण किया, 1000 वर्ष कंदमूल ग्रहण किए, 1000 वर्ष वायु भक्षण किया और 1000 वर्ष पान के पत्ते खाए। पर्ण कहते हैं वृक्ष के पत्तों के, इसलिए नाम गिरा है अपर्णा। पार्वती की कड़ी तपस्या देख करके सभी देवता प्रसन्न हो गए, शिव को कहने लगे जाओ ना आप विवाह करो। शिव जी ने कहा एक ही बार मैंने संसार देख लिया, अब दूसरी बार नहीं देखना। हमारे संत क्या खामखा कहते हैं क्या? संसार दुख मूळ सहुकडे इंगड, विश्रांती नाही कोठे रात्रंदिवस तळमळ। खामख्या ये जो प्रकरण वारकरी संप्रदाय में आया है, काकड़ा में आंधड़ा पांगड़ा, ये क्यों आया है? तो संसार मुझे नहीं देखना है, बस संसार से दुख उत्पन्न होता है। नहीं, माँ पार्वती ने जो तपस्या की है आपको उसका फल देना ही पड़ेगा, आपको विवाह करना ही पड़ेगा, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। तो पहले सप्तर्षियों को बुलाया शिव ने और सप्तर्षियों को बुला करके कहा जाओ, जाकर के पार्वती का मनोनिग्रह जो है आप देखो, उसका उद्देश्य देखो पवित्र है या नहीं। सप्तर्षि आए और सप्तर्षि ने मां पार्वती को नमस्कार किया, पार्वती जी ने भी सप्तर्षियों को दंडवत प्रणाम किया। क्या चाहते हो? कहा बेटा शिव ये निराकार निर्गुण तत्व है, पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, अविनाशी दिव्य तत्व है, शिव आदि अंत है और वो संसार में नहीं पढ़ना चाहते। तुम खामखा क्यों अपना समय गंवा रही हो, चले जाओ घर पर। तो सती ने कहा जब तक शिव मुझे पति रूप में प्राप्त नहीं होंगे, मां पार्वती ने कहा तब तक मैं तपस्या करती रहूंगी, तब भी जाकर के नहीं मिले तो मर जाऊंगी, पुनः जन्म लूंगी, पुनः तपस्या करूंगी, लेकिन शिव को ही प्राप्त करूंगी पति रूप में। जाना पार्वती का मनोनिग्रह जाकर के कहा, भगवान रामचंद्र जी ने जाकर के आज्ञा दी कि जाओ शिव जी और आप विवाह कर लो पार्वती से। जिस राम की पूजा करते हैं दिन रात भगवान शंकर, विवाह की तैयारियां हुई, विवाह तय हो गया, शिव दुल्हा बनने वाले हैं, मां पार्वती दुल्हन बनने वाली है। हिमालय की नगरी बड़ी आनंद में है। लेकिन पहले होता था शादी जब जम जाती थी तो दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, फोन पर बात करना तो छोड़ो साहब, लेकिन देख भी नहीं सकते थे। सीधा विवाह के मंडप में ही दुल्हन और दूल्हा एक दूसरे के दर्शन करते थे और फिर विवाह की तैयारियां हुई। हिमालय की नगरी सजी है, शिव जी के ओर से शादी की बोलचाल करने के लिए ब्रह्मदेव और देवर्षि नारद है। इधर से हिमालय की नगरी है, दूल्हा कैसा है पता नहीं, दूल्हे का वेश अमंगल है और ससुराल वाले घबरा जाएंगे। भगवान नारायण ने शिव को अश्व पर बिठाया, दूल्हा के वस्त्र पहनाए, लेकिन शिव जी ने गले का नाग नहीं निकाला। अरे नाग निकाल करके रख दो, ससुराल वाले बेहोश हो जाएंगे, कोई मर जाएंगे, फूल मर जाएंगे, हाथ मर जाएंगे। भैया ये मत करो, ये गले की तुम्हारी जो मुंडों की माला इसे उतार करके रख दो। तो मुंडों की माला जो है वो कहने लगे शिव जी रोज हमको गले में पहनते हो और आज तुम्हारी शादी है तो हमको घर पर रखते हो, अरे हमें भी शादी में ले चलो प्यारे, हम शादी में जाकर के गुलाब जामुन खाएंगे। एक मुंडी ने कहा। अरे बाप। सर्प ने कहा मैं भी लस्सी पीऊंगा, मैं भी रसमलाई पीऊंगा। और फिर निकले हैं सबसे आगे, दूल्हे की बारात निकली है, आगे है भगवान विष्णु और उनकी सेना, पीछे है ब्रह्मा जी और उनकी सेना, और ये जो है शिव जी ये घोड़े पर बैठे हैं और इनकी जो सेना है, किसी का हाथ है तो पैर नहीं, किसी का पैर है तो हाथ नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की मुंडी नहीं, किसी की मुंडी है तो धड़ नहीं। इनको देख करके परेशान हो जाएंगे। नारायण नाचने लगे। बारात निकली है शिव की, नारायण नाच रहे हैं, ससुराल वाले प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज मेरे शिव जी की शादी है, भगवान विष्णु कहते हैं आज मेरे शिव जी की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे शिव जी की शादी है, आज मेरे शिव जी की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शिव जी की शादी है, आज मेरे शिव जी की शादी है, आज मेरे। हरि बोल, जय हो भोलेनाथ की।
भगवान नारायण नाच रहे थे। राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा रवी शशिकळा लोपलिया 16 नंबरचा भंग बाबूराव देवड़ीकर भंग गाथा। ऐश्वर्य संपन्न, दिखने में कोई बराबरी नहीं कर सकता नारायण की। ससुराल वाले बहुत एक्साइट हो गए, उनको लगा शिव दूल्हा है ना, लेकिन नारायण को ही दूल्हा समझ बैठे। उनको लगा अपनी शादी तय होने के खुशी में दूल्हा इतना आनंदित हो गया है कि खुद डोली से नीचे उतर आया है और खुद ही नाचने लग गया है। हिमालय के नगर जन आए और नारायण को कहा, आप दूल्हे राजा? नहीं नहीं, मैं दूल्हे राजा नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं। नहीं, हमने आपको ही दूल्हा समझ लिया, बहुत सुंदर दिखते हो आप। दूल्हा यदि देखोगे ना तो पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी, दांतों के नीचे उंगली चबाते रह जाओगे। ऐसा हम भी देखना चाहते, बताओ। तो पीछे ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी तो ठहरे अब बूढ़े, सफेद बाल दाढ़ी सफेद, अरे ये बूढ़ा, नहीं नहीं नहीं, पीछे। और फिर पीछे देखा, देख करके परेशान हो गए। भूते बेताळे नाचती, 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 भूते बेताळे नाचती। हर्षयुक्त उमापती, हर्षयुक्त उमापती, हर्षयुक्त उमापती, हर्षयुक्त उमापती। भूते बेताळे नाचती, भूते बेताळे नाचती, भूते बेताळे नाचती, भूते बेताळे नाचती। दूल्हा बैठा है अश्व पर, शेर का कपड़ा पहना है, हाथी के कपड़े पर बैठे हैं, गले में मुंडों की माला है, गले में वासुकी सर्प है, सर्वांग पर भस्म लगा है, और उनकी जो बारात नाच रही है, जिस स्टेप से नहीं नाचना चाहिए उस गलत स्टेप से नाचने के रिवाज सबसे पड़ा है। अड़ा धिन ता ना 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 धिन धिन, ये तब से हुआ है। तो कहा यदि हम भूत के जैसा नाचेंगे तो वो दोष हो जाएगा। नाचना है तो ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम, ज्ञानोबा तुकाराम। भानुदास एकनाथ, भानुदास एकनाथ, भानुदास एकनाथ। आजकल हम दर्शन करते हैं बंधुओं, आई एम डोंट क्रिटिसाइज टू एनी अदर विलेजर्स एंड एनी अदर सिटीजन, लेकिन गलत यदि नाचेंगे, हम देखते हैं डीजे के पीछे कुछ कुछ लोग जो है ना, ये जीवा बाहर निकल गया ऐसा भी करते, ये बहुत गलत है। पानी का पाउच लेकर के ऐसा ऊपर फेंकते हैं। तो ये कौन नाचता था पता है? ये शिव के भूते बेताळे नाचती, हर्षयुक्त उमापति। ऐसे यदि हम स्टेप्स करेंगे तो भूत ही होंगे, क्या मतलब हो जाएगा इंसान बन करके? तो गलत नहीं नाचना। दूल्हे को देखा और आधी बारात गायब हो गई। किसी का फुल मर्डर हो गया, किसी का हाफ मर्डर हो गया, हार्ट अटैक आ गया किसी को। अरे बाप, ये दूल्हा और ये इसकी फौज, लगता है आज हमारा यम का टिकट कंफर्म है। आज तो टिकट कंफर्म है सबका। फ्यूनरल, इट इज कॉल्ड एज द लास्ट स्टेशन इन आवर लाइफ। फ्यूनरल, मरना तय है। लगता है मौत की आवाज आज आने वाली है बंधु। हाँ, जो बच्चे थे ना, बच्चे जाकर के घर पर सो गए, अंदर से कुंडिया बंद कर ली, दरवाजे के ताले लगा लिए। अरे जाओ 56 भोग खाओ, खाओ खाओ 56 भोग खाओ। शादी 56 भोग नहीं, साग और रोटी खाएंगे, 56 भोग नहीं खाएंगे। क्यों? दूल्हा नहीं है, साक्षात काल आया है। दुल्हन ही जब दूल्हे को नहीं दे सकती तो सासू माँ क्या? दूल्हे की बारात निकली है तो दूल्हे का दर्शन करने के लिए सासू माँ ने आरती की थाल सजाई। माँ मैना ने, मैं अब दामाद का दर्शन करूंगी, और आरती की थाल सजाई। और दामाद का दर्शन करने के लिए जब माँ मैना आई ना, और दामाद जी को कुमकुम तिलक किया, अक्षत लगाया, और आरती लेकर के जब ऐसा आरती उतारने लगी तो दामाद कितने सुंदर है देखने के लिए। माँ मैना ने ऐसी अपनी नजर उठाई ना, तो शिव के गले का जो नाग था ना, वो माँ के पास आया। माँ पहले मुझे आशीर्वाद दो। ऐसे अघोरी शिव का दर्शन करके माँ तो मूर्छित होकर के जमीन के पर गिल पड़ी।
उठाया, अंदर ले जाया गया। अंतपुर में वैद्य हकीम सब आए और ये क्या है, किसने हमारा अनर्थ कर दिया? हमने उस पंडित का, हमने उस ब्राह्मण, उस नारद, उस भविष्य, उस एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर क्या बिगाड़ा था जो हमारी कन्या के लिए ऐसा कठिन रिश्ता उसने लाया है? क्या दक्षिणा कम दी थी? बुलाओ उसको। नारद को बुलाया गया। पंडित जी, ब्राह्मणस्य दक्षिण करणे नित्यं तिष्ठन्ति देवता। नरसिंह सरस्वती गुरु चरित्र। संध्या स्नानं जपच्चैवम देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यं षट्कर्माणि दिने दिने। बृहद पाराशर स्मृति अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 39। अरे 6 कर्मों से युक्त जो ब्राह्मण है, षडांग सहित वेदों का अध्ययन करने वाला जो ब्राह्मण है, और ऐसा ब्राह्मण कैसे झूठ बोल सकता है? नारद को जब बुलाया गया तो कहा, मां तुम्हारी गलतफहमी हुई है, तुम शिव के लौकिक रूप का दर्शन कर रही हो, शिव के पूर्ण रूप का दर्शन करो। मैं पार्वती और शिव का विवाह संपन्न करने वाला कौन होता हूं? आपको पता है आपकी कन्या पार्वती पिछले जन्म की सती है, दक्ष की कन्या। शिव के प्रेम में उसने अग्नि में छलांग लगा दी थी, तब जाकर के शिव को पाने के लिए वो पार्वती बनी है। जब पूर्ण सत्यता के बारे में पता चला और शिव ने अपने पूर्ण रूप का दर्शन कराया, तब गलतफहमी दूर हो गई और फिर विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। अणोभद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासु अपरीतास उद्भीद देवानो यथा सदमीद वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां सख्यमुपसेदीमा। कुछ क्षण शेष है। विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिव दुल्हा है, मां पार्वती दुल्हन है। आचार्य कौन है विवाह के पूछोगे नहीं क्या? ब्रह्मदेव। शिव का गोत्र पूछा। नारद को गुस्सा आ गया और हिमालय को कहा, गलती से भी शिव का गोत्र नहीं पूछना, शिव पूर्ण है, शिव का पूर्णत्व ही उनका गोत्र है, शिव का पूर्णत्व ही उनका गोत्र है और शिव का भक्त बनना ही उनका कुल है। बस ये शिव महापुराण में लिखा है। और फिर विवाह चला है जो हमारी वैदिक परंपरा है। शिव तनय वरिष्ठम सर्व कल्याण मूर्ति परशु कमल हस्तम शोभितम मोदकेन अरुण कुसुम माला व्याल लंबोदरस्य मम हृदय निवासम श्री गणेशम नमामि। पंडित जी तो विवाह लगाएंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग हियर। मुझे नहीं आता है, पंडित जी सामने बैठे वो तो लगाएंगे, लेकिन ये कथा का क्रम है ना हमारे। और फिर विवाह चला, बीच में अंतर पाठ, दोनों दूल्हा दुल्हन शिव को खड़ा किया गया। पश्चिम की ओर मुख करके दुल्हन होती है, पूरब की ओर मुख करके अंतर पाठ पकड़ा गया। मामा जी खड़े हुए, ब्रह्मा जी मंत्र गाने लगे और आनंद की कोई सीमा नहीं। लाभो संतति संपदा बहु तुम्हा लाभो तही सदगुण साधो निस्तीर कर्मयोग आपल्या भाबांधवा भूषण सारे राष्ट्र पुराण हेची कथिती कीर्ति करा उज्ज्वल गृहस्थाश्रम आ तुम्हा वधुवरा देवो कोर्या सदा मंगलम। शिव पार्वती वधुवर शुभवंतु सावधान। 5 मंगल 7 मंगल गा करके वैदिक मंगल प्रारभ्यते। विवाह संपन्न हुआ, कन्यादान का कार्यक्रम चला। मां पार्वती के गौर चरणों का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया तो ब्रह्मा जी को मां पार्वती के मुख को देखने की इच्छा हुई। चरण दर्शन करके वो समाधान नहीं पा रहे हैं।
तो ब्रह्मा जी ने क्या हरकत की जानते हो उस विवाह में? शिव महापुराण में लिखे इस बात को। लकड़ियां ली हवन की समिधाएं ली वनस्पति, और उस लकड़ियों को, गीली लकड़ियों को हवन में डाल दिया। शादी के पंडाल में धुआं हो गया, सब बारातियों के, दूल्हा दुल्हन के आंखों में धुआं जा घुसा, सबों ने आग बंद कर ली। और उतने ही समय का मौका साध कर ब्रह्मा जी ने मां पार्वती के सर का वस्त्र हटा करके उनके मुख का दर्शन किया। दर्शन करना था, कोई गलत भाव नहीं था। लेकिन शिव ने इस बात को जाना, मारे क्रोध के आशुतोष शिव शंकर करुणाकर है, बहुत पेशेंस है। शांती परते नाही सुख येर अवघेची दुःख 279 अभंगाचा नंबर 4 चरण तुकाराम महाराजाची बाबूराव देवडीकृत अभंग गाथा। शांति यदि जीवन में नहीं है तो क्या है फिर? कीप पेशेंस, शांतिला धरा ना, थोड़ा सेटिस्फाइड रहना चाहिए जीवन में, नहीं तो क्या मतलब है? हाँ, थोड़ा एक जगह पर बैठना चाहिए बंधुओं कभी कभी। और भगवान का चिंतन काल सारा वा चिंतने एकांतवासे गंगा स्नाने युक्त आहार विहार नेम इंद्रियासी सार देवाचा पूजने प्रदक्षिणा तुळशी चा नसा विवासर निद्रा बहुभाषण 620 अभंगाचा नंबर 620 6 चरण तुकाराम महाराजाची गाथा। थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए बंधुओं। शिवजी कभी गुस्सा करते नहीं, लेकिन एक बार तीसरी आंख यदि खुल गए तो फिर किसी का खैर नहीं। बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं प्यारे। लेकिन ये ब्रह्मा ने ऐसे हरकत की तो मारने के लिए त्रिशूल उठाया, नारायण ने बीच में कर दिया, जैसे भी अपने हैं क्षमा कर दो। और फिर ये विवाह की चर्चा है। ऐसा विवाह संपन्न हुआ, बाराती नाचने लगे। हमारे महाराष्ट्र में विवाह संपन्न होता है तो नाचा जाता है कि नहीं? या पंढरपुरात हो, या पंढरपुरात काय वाजत गाजते, काय वाजत गाजते, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागते, सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागते। या पंढरपुरात काय वाजत गाजते, नाचो नाचो, भगवान की शादी है, क्या शर्म, देवाचं लग्न काय लागायचं? राजा भीमकाच्या होत 9 जणी कन्या, राजा भीमकाच्या होत 9 जणी कन्या, राजा भीमकाच्या होत 9 जणी कन्या, राजा भीमकाच्या होत 9 जणी कन्या। धाकली रुक्मिणी दिली पंढरीच्या वाण्या, धाकली रुक्मिणी दिली पंढरीच्या वाण्या, दिली पंढरीच्या वाण्या। सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागतं, शिव सोन्याचं बाशिंग लगीन देवाचं लागतं। हरिबोल। आशीर्वाद देने वाले हम आचार्य परिवार से, लेकिन बड़े बड़े प्रकांड पंडित यहाँ पर वो आशीर्वाद देंगे ही। लेकिन आचार्य ब्राह्मण परिवार के सभी पौरोहित्य करने वाले प्रकांड पंडित, वैदिक जन, याज्ञिक जन, पूजा पाठ करने वाले, अनुष्ठान रथ, परमार्थ प्रेमी और आप सभी लोग जो अन्य अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर पधारे हैं, आपके सामने दुल्हन की माता जी ना, उन्होंने मुझे
ये प्रवचन करने का जो मौका प्रदान किया, इसलिए सोमा से परिवार के हम बहुत शुक्रगुजार हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहला कार्यक्रम है विवाह में जो शिव महापुराण विवाह की कथा आपने की है। ये एक जय जयकारा होगा और जय जयकारा के साथ में मेरे वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी, हाथ उठा करके जरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यामा श्याम की जय, लाडली लाल की जय, युगल छवि की जय, दाऊ दयाल की जय, जमुना महारानी की जय, गोपो के ग्वाल की जय, नंदा के लाल की जय, कृष्णेश्वर महादेव की जय, आज के विवाह महा महोत्सव की जय, सब भक्तन की जय, सब वारकरी लोगों की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की जय, राजमाता जिजाऊ माता की जय, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर मातो श्री की जय, स्वामी विवेकानंद भगवान की जय, पुंडलीक वरदा हरि विठोर श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय, मौनी ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय, शांति परब्रह्म एकनाथ महाराज की जय। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।